स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, खास मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई है और ये क्रांति इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव रचा जा रहा है और ये बदलाव 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जैसी छोटी गाड़ियों के जरिए रच रहा है। सरकार भी इस क्रांति का एक बड़ा हिस्सा है और अब देश की बड़ी संख्या में बिक रही डीजल गाड़ियों में सरकार कमी देखना चाहती है और देश की दिग्गज ऑटो कंपनियों से आग्रह कर रही है कि वो ज्यादा निवेश क्लीन मोबिलिटी पर करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन भी बढ़ाए। चलिए इस क्रांति को कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। भारत में इस साल यानी कि 2023 में अब तक 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल हुई है और यहां पर अगर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा देखें तो लगभग 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। अब ये भी एक और चीज देखने की बात है कि किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है इन ईवी सेल्स में। तो अब तक के आंकड़ों में यानी कि जैन से लेकर जुलाई तक का आंकड़ा जो इस साल का सामने आया है, 131% तक की ग्रोथ दरअसल ईवी गाड़ियों की रही है। इसके ठीक सामने आइस इंजन की गाड़ियों में महज 5% तक की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी ज्यादा लोग जाहिर तौर पर ईवीज की तरफ अब नजर डाल रहे हैं। एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने रखते हैं। FY20 से लेकर यानी कि पिछले वित्त वर्ष FY23 में अगर आप देखें तो ऑटो सेल्स में ईवी गाड़ियों का हिस्सा जाहिर तौर पर ज्यादा है, वो बढ़ रहा है। वो आंकड़े अब आपके सामने पेश करना शुरू करते हैं। खास तौर से अगर आप 2 व्हीलर आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो FY20 में अगर आप 2 व्हीलर सेल्स के आंकड़े पर नजर डालें तो ये सिर्फ 0.13% था, लेकिन FY23 में यह बढ़कर 4.5% के आसपास आ गया। 3 व्हीलर सेगमेंट में ज्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिली क्योंकि वहां पर अडॉप्शन ज्यादा बेहतर रहा है। FY20 में करीब करीब 18% तक का जो हिस्सा था ईवी सेल्स का इस सेगमेंट का, FY23 आते आते ये 52% के ऊपर निकल गया। लेकिन साथ ही अगर आप दूसरी व्हीकल्स पर ध्यान दें तो कार, स्पेशली कार सेगमेंट जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं, FY20 में बहुत छोटा सा हिस्सा था, 0.5% के आसपास का, जो लगभग 1% के करीब जाने लगा है FY23 आते आते। लेकिन साथ ही एक बड़ी भूमिका है बसेस की। यहां पर 0.42% से बढ़कर यह आंकड़ा 1.88% रहा FY23 में, लेकिन FY22 में एक एबरेशन था जहां पर 3% से ज्यादा की व्हीकल सेल्स थी बस सेगमेंट में। क्लियरली डिमांड अच्छी है इन सभी गाड़ियों की और वहां पर स्केल देखने को मिल रहा है, पिकअप देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि 2030 तक भारत के सपने बड़े हैं। हम लगभग आंक यही रहे हैं कि 2030 तक करीब 1 करोड़ ईवी की गाड़ियां बिक चुकी होंगी भारतीय मार्केट में। और अगर आप 2026 की बात करें तो 2 व्हीलर सेल्स का जो आंकड़ा है वो बढ़ता दिखाई देगा और इसका मार्केट साइज लगभग 35 से 40 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। यही नहीं, 2030 पर अगर आप फिर आए तो ईवी का मार्केट साइज लगभग $266 बिलियन का रहेगा। तो जाहिर तौर पर डिमांड बढ़ेगी और यहां पर खर्चा भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस ईवी क्रांति को अंजाम देने के लिए देश में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम की भूमिका काफी बड़ी है। उसी पर आज हम बात कर रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर में। मेरे साथ है बैटरी स्वैपिंग स्टार्टअप एस्मीटो के को-फाउंडर हसन अली, लोन टैब की डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म आईलोन के CEO राजीव दास और साथ ही इस क्षेत्र में बड़े पैमाने में निवेश करने वाली, इन स्टार्टअप्स को ऊर्जा देने वाली वेंचर फर्म ट्रांजिशन VC के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर मोहम्मद शोएब अली। आप तीनों का ही स्वागत है। इनफैक्ट मैं आप तीनों से पहले यही समझना चाहूंगी कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है जिस तरह से ईवी क्रांति इनफैक्ट पिछले 3-4 सालों से धीरे धीरे करके और जोर पकड़ रही है। शुरुआत इनफैक्ट शोएब आपसे, कंसिडरिंग आप इस सेक्टर को एक अलग नजरिए से देखते हैं, निवेश के नजरिए से देखते हैं, कई बड़े प्रोडक्ट स्टार्टअप्स आए हैं, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, यहां से आगे की ग्रोथ कहां से आएगी? Thank you very much for being on the show. मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अगर आप ईवी की बात कर रहे हैं तो ईवी अभी शुरू हुआ है, जस्ट द बिगिनिंग। अगर आप अडॉप्शन रेट्स में देखें तो 2 व्हीलर, ये सिर्फ 2 व्हीलर ईवी व्हीकल्स 4-5% अडॉप्शन है। एंड देन आप अगर 3 व्हीलर्स देखेंगे, 3 व्हीलर सबसे आगे निकला है, लाइक 40-50% ऑप्शन है मार्केट में। आप 4 व्हीलर्स आर एट 2% adoption,
एंड देन उसके बाद आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स जो लॉन्ग रेंज हैवी लोड्स कैरी करते हैं, वहां पे कुछ आपको प्रोडक्ट ही नहीं है। मतलब अडॉप्शन की बात छोड़िए, आपको प्रोडक्ट ही नहीं है। तो हमारे हिसाब से लाइक इसमें अब भी शुरुआत है। दो आप थोड़े हिकअप्स आए हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ फेम सब्सिडीज में चैलेंजेस है गवर्नमेंट के पास, एंड इंफ्रा हमारा जिस तरीके से बिल्ड होना था, ईवी इंफ्रा स्पेशली, उस तरीके से बिल्ड नहीं हो रहा है, स्पेशली ऑन द हाईवेज। एंड बहुत सारे लाइट कमर्शियल, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में प्रोडक्ट्स अभी भी लॉन्च नहीं किए हैं बहुत सारे ओईएम्स। थोड़े जी। स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उस एरियाज में, एंड बट इट विल टेक टाइम। बट ओवरऑल कहा जाए तो अभी शुरुआत है। थोड़े हिकअप्स हैं, उसको ओवरकम किया जाएगा डेफिनेटली, बट it's going to be a huge like there's a huge market there. Like we as a fund, हम लोग का ये थीसिस है कि आगे जाके सिर्फ ईवी ओवरऑल 200-300 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेगा। उसमें से स्टार्टअप्स लाइक क्लोज टू 40-50 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स लेगा बाय 2030, हमारा एस्टिमेट है। और उसमें से 10-12 यूनिकॉर्न निकलेंगे आपको। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी तो That's हमारे music हिसाब to से ऑलरेडी ears. 2-3 यूनिकॉर्न है। यस, 10 to जी 12 यूनिकॉर्न्स सिर्फ ईवी स्टेज से आएंगे। इधर ओईएम लेड, प्रोडक्ट लेड ओईएम्स, इंफ्रा प्ले हो या फाइनेंसिंग प्ले हो, या उसमें सबसिस्टम्स बनाने वाले लाइक बैटरी पैक, मोटर कंट्रोलर्स, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंसिंग सर्विस, इस सब में से बहुत सारे आपको यूनिकॉर्न्स, मिनिकॉर्न्स, whatever you call, there will be lot of money यूनिकॉर्न्स, being put in. या Yep. तो आप बेसिकली यही कह रहे हैं शोएब कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वे जस्ट परहैप्स ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। Yeah, मैं absolutely. इनफैक्ट हसन आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों ने बड़ा खेल खेला है प्रोडक्ट बनाने में, आपने सोचा कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा क्योंकि वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्टेटस चेक अगर हमें दे सके, आपने पहले क्या सोचकर कंपनी शुरू की थी एंड वेयर परहैप्स हैव यू रीच्ड? या थैंक यू। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली अभी दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर है। वन इज योर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज अगेन पब्लिक चार्जिंग एंड प्राइवेट चार्जिंग, एंड सेकंड इज योर स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे कि एक कोई भी राइडर डिस्चार्ज बैटरी लेकर आता है और चार्ज बैटरी लेकर चला जाता है। तो ये दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इसके अंदर अगर पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो अगेन वहाँ पे डीसी, एसी, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, बोथ टाइप्स आर देयर। एंड प्राइमरीली अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे तो 85% ऑफ द व्हीकल्स जो हैं हमारे, वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। विच मीन्स कि जो आपका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा लोअर वोल्टेज साइड पे ज्यादा है रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू द हायर वोल्टेज साइड। तो वो हमारा रिक्वायरमेंट है। अब जहां तक एस्पिटो की बात है, व्हाट वी डू इज बेसिकली वी आर अ कंप्लीटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्वैपिंग इंफ्रा प्लेयर, विच मीन्स कि कोई भी अगर ओईएम है या लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है या कोई मोबिलिटी एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, या ई कॉमर्स कंपनी, स्पेशली ई कॉमर्स कंपनीज के टारगेट्स हैं कि 2030 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करना है, तो इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें कि स्वैपिंग इन द कमर्शियल यूज केस, अगर आप देखेंगे वो यूज केस जहाँ पे डेली व्हीकल इज बीइंग यूज्ड फॉर मोर देन 100 किलोमीटर अ डे, वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है ओवरऑल एप्लीकेशन का। which means कि out of 100 vehicles, 2 wheelers I'm talking about, out of 100, almost 30 to 35% of the vehicles are being used for commercial use case. So ये एक बहुत बड़ा use case है जो कि निकल के आया है और हम उसी को टैप कर रहे हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आज की डेट में देखें तो we are one of the fastest growing swapping infra player today in the country. We are one of the only vertically integrated players, in the country, where we do our own swapping infra, where we establish our own swapping infra. At the same time, we manufacture our own batteries, we manufacture our own swap station. राजीव, कंसिडरिंग इस स्पेस में अगर किसी को गाड़ी खरीदनी, अब गाड़ियां सस्ती तो है नहीं, अब टीवीएस की हमने सुना था इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी महंगी वो बेचने की तैयारी करे, नियरली 2.5 लाख प्लस। ये बताइए, आई एम श्योर आप लोगों के पास डिमांड आती होगी कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन खरीदना है और वहां पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है।
ओवरऑल मार्केट कितना इवॉल्व हुआ है? व्हाट परसेंटेज ऑफ योर लोन बुक इज फॉर दीज ईवी परचेजेस? हमारी जो टोटल लोन टैप की बुक है उसके जो हम लोग आई लोन जो जिसको बोलते हैं उसको हमने ग्रीन एनबीएफसी बनाया है। तो जो टोटल बुक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो हमने उसी में रखा है। तो देयर इज नो सेपरेट फॉर्म, इट इज अ सेपरेट फॉर्म लोन टैप बुक। तो ये हमने ग्रीन एनबीएफसी करके हमने उसको कैटेगराइज किया है। और इसमें जो भी होगा जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी हमारी है तो उस हिसाब से जो भी इलेक्ट्रिक जो आपके ग्रीन पैनल्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, एनीथिंग टू डू विद ग्रीन हम इसके ऊपर करेंगे। इसका एक लॉन्ग टर्म फायदा ऐसा होगा कि बहुत सारे ओईएम्स आज तक कार्बन क्रेडिट्स कभी क्लेम नहीं कर पा रहे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एज अ कंज्यूमर लोन करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे रहे हैं। हाउएवर हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के श्रेणी में और हम उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस करके हम दे रहे हैं। सो आई थिंक सो लॉन्ग रन में ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जहां पे ओईएम जब कार्बन क्रेडिट्स क्लेम करने जाएंगे और बाकी सब चीजें आ जाएगी, जब सरकार के नए नियम आ जाएंगे उस हिसाब से ये जो ग्रीन एनबीएफसी वाला। इस हफ्ते हमारा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियों पर है। मेरे साथ हैं एस्मीटो के को फाउंडर हसन अली, लोन टैब के डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म आई लोन के सीईओ राजीव दास और साथ ही ट्रांजिशन वीसी के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर मोहम्मद शोएब अली। ओके, मैं इनफैक्ट इस पर अब एक पर्सपेक्टिव एक निवेशक का भी लेना चाहूंगी शोएब, क्योंकि हाल में हमने सुना जब एथर को कुछ और फंड रेज करने थे, उन्होंने अपनी रकम को थोड़ा कम किया या फिर पिछले साल जो फंड था उससे कम रेज किया। यूलर भी यही कर रहा था। अब इन प्रोडक्ट कंपनियों में क्या ग्रोथ उतनी नहीं देखने को मिली है, इसीलिए वीसीज भी थोड़ा सा कतरा रहे हैं और इन कंपनियों को अपनी जो आस्क है वो कम करनी पड़ रही है? Or is it that they also, get tightening their purses a little bit more? और थोड़ा सा इस समय bootstrap is not the right word to use, लेकिन थोड़ी efficient fund raising कर रहे हैं। हो क्या रहा है इंडस्ट्री में? तो ये जो फंड क्रंचिंग देख रहे हैं आप मार्केट में, इट्स नॉट जस्ट विद द ईवी इंडस्ट्री, इट इज हैपनिंग अक्रॉस द वीसी इंडस्ट्री, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स में देखा जा रहा है वो। So the primary reasons are like liquidity crunch है एक market में, investors are little cautious, they don't want to give high valuations because of the liquidity crunch, and also कहीं ना कहीं few decisions from the government like maybe like FAME subsidy, revamp and new regulations are putting investors in a slightly doubt, and these hiccups are for the near term। वो near term के हमारा ये अंदेशा है कि लॉन्ग टर्म में इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में गुड कंपनीज लाइक एथर, ओला, ऑयलर, दो they might be facing some liquidity crunch in the short term, but long term में that will not impact these companies purely because EV adoption होना ही होना है। अच्छा, अब मेरे को हसन ये बताइए, जब आपने कहा कि आप टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स दोनों को केटर कर रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ आपने रफली देखी और किन ज्योग्राफीज में वो पिकअप देखने को मिला है? क्योंकि मुझे याद है एक ऐसा डेटा पॉइंट कि उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में थ्री व्हीलर पिकअप काफी ज्यादा था, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टू व्हीलर ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो दीज आर वेरी डिफरेंट एरियाज ऑफ ग्रोथ। आप कैसे अपने बिजनेस को उस लिहाज से स्केल कर रहे हैं जब आप भारत के मैप को देखते हैं और कहां पर वो ग्रोथ नोटिस करते हैं इंफ्रा स्केल के लिए? यस, यू आर राइट। अगर आप देखें थ्री व्हीलर का, जो थ्री व्हीलर में भी ना दो तीन सेगमेंट्स हैं। अगर आप थ्री व्हीलर को थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो एक है आपका एलसीवी सेगमेंट जो लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, और दूसरा है पैसेंजर सेगमेंट। और पैसेंजर में भी देयर आर टू डिविजन्स। वन इज द ऑटो सेक्टर, जो हम जो द ऑटो सेगमेंट, एंड सेकंड इज द ई-रिक्शा सेगमेंट। सो ई-रिक्शा इज द अर्लीस्ट एडॉप्टर ऑफ ईवी इन इंडिया। अगर आप देखें, अब से 20 साल पहले भी लोगों ने जो मैनुअल रिक्शा थी उसमें मोटर और बैटरी लगा के दे हैड स्टार्टेड यूजिंग दैट। सो ई-रिक्शा में जो अभी पेनिट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। और ई-रिक्शा के जो टिपिकल मार्केट एरियाज हैं वो आपका यूपी, बिहार, एंटायर दैट हिंदी बेल्ट। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो ई रिक्शा का एक स्पेसिफिक बेल्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा ई रिक्शा का एडॉप्शन रहा है। ट्रेडिशनली मैनुअल रिक्शाज रही हैं, अब वो कन्वर्ट हो गई है ई रिक्शाज में। बट अगर आप बाकी जो सेगमेंट्स हैं, जैसे कि एलसीवी सेगमेंट है या फिर आपके जो ऑटोज हैं जो कि टीयर 1 टीयर 2 में ज्यादा प्रेजेंट है, बाकी देखेंगे तो वो फेयरली स्प्रेड आउट है।
बात करते हैं अगर एलसीवी की, सो लाइट कमर्शियल व्हीकल में अर्लियर, अब से 3 साल पहले जो मॉडल्स आए थे, दे वर नॉट वेरी मैच्योर, मतलब इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट इट वाज नॉट वेरी मच देयर। अगर आप देखें उनका टनेज भी डेली हॉलेज, आई मीन टनेज was around 400 to 500 kg capacity in terms of the hauling capacity। तो अब जो आ गए हैं व्हीकल्स, आप देखिए टाटा ने जो लॉन्च करा है, इनफैक्ट couple of days back Ashok Leyland has also launched a couple of ELCVs। उनका जो टनेज है वो काफी मैच्योर है, जो कि हमारे डे टू डे यूसेज में एक्चुअली काम आने वाला है, राइट। सो एलसीवी सेगमेंट जो कि कमर्शियल वाला सेगमेंट है, वेयर प्रोडक्ट इज नाउ मैच्योरिंग, एंड यू नेम द कंपनीज लाइक आइलर इज देयर एंड कपल ऑफ अदर्स आल्सो, जो कि इसके अंदर पहले से काम कर रही थी, अब प्रोडक्ट मैच्योर हो गया और उसका पिकअप चालू हो गया है। एलसीवी सेगमेंट अगर आप देखेंगे, इट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर योर मिड माइल हॉलेज। अगर आप ऑटो का देखेंगे, ऑटो में पैसेंजर सेगमेंट में अभी इतना ज्यादा वास्ट स्प्रेड नहीं हुआ है, बिकॉज प्रोडक्ट इतना मैच्योर नहीं था। देयर आर कंपनीज लाइक पियाजो एंड ऑल जिन्होंने अभी प्रोडक्ट लॉन्च करा है, 1-2 साल हुए हैं प्रोडक्ट को मैच्योर हुए, तो अब वो वाला सेगमेंट भी पिकअप हो रहा है। अच्छा राजीव, उस लिहाज से जब आप लोन्स बांट रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या ये प्राइमरीली एक कंज्यूमर लोन की तरह लोग देख रहे हैं? यू आर सेइंग दैट यू आर अ ग्रीन एनबीएफसी, लेकिन इज इट फॉर द टू व्हीलर फॉर पर्सनल यूज दैट परहैप्स दैट आई विल बाय, या फिर वो थ्री व्हीलर्स की जो सेल्स में भी पिकअप देखने को मिला है उसकी मात्रा के लोन ज्यादा है? किस तरह के ज्यादा कस्टमर्स आप केटर करते हैं आज के डेट में? अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज में देखें तो जैसे सर ने बोला कि वहां पे जो पेनिट्रेशन ऑफ थ्री व्हीलर्स है वो ज्यादा हो चुका है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इजी हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी और हर जगह मिल रही है, तो लोगों का जो ग्रोथ है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में ज्यादा है। थ्री व्हीलर्स एंड ऑफकोर्स टू व्हीलर्स भी बहुत ज्यादा आज के डेट में जो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया है, एंड ऑफकोर्स द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप तमिलनाडु वगैरह पकड़े तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो चुका है ईवी व्हीकल्स का। शोएब, आपसे मैं एक फाइनल लार्जर पिक्चर लेना चाहूंगी। इस समय आप किस तरह के लार्जली प्रोडक्ट्स पर बेट करेंगे? इफ आई एम अ स्टार्टअप एंड आई वांट टू बिल्ड इन द ईवी स्पेस, क्या वो कंपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए? शुड इट बी अ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एक्सेट्रा, और शुड इट बी ऑन द इंफ्रा साइड, जहां पर ज्यादा स्कोप है इस समय इस मार्केट को ग्रो करने के लिए, जहां पर शायद वीसीज भी ज्यादा क्यूरियस होंगे कि किस तरह के मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं? तो अभी हमारा फंड लेवल पे ये मानना है, हमने डिटेल में थीसिस बनाई थी, तो उसके हिसाब से ये निकल के आया है कि अगर ओईएम्स को सक्सीड होना है, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक जो कस्टमर को गाड़ी बेच रहे हैं, तो दे नीड टू हैव टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्ट। सो उस लिए व्हाट वी आर betting on our segments are like we are betting on startups who are building good battery packs, motor controllers, इलेक्ट्रॉनिक्स जो बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उस स्टार्टअप जो इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना रहे हैं। एंड फोर्थ ऑल्सो इंफ्रा में बहुत सारा हो गया, लाइक फाइनेंसिंग हो गया, आपका बैटरी सेकेंड लाइफ हो गया, और बैटरी का लाइफ एस्टिमेशन करने वाले सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गए। ऐसे सॉफ्टवेयर टेक एनेबल्ड या टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को बैक कर रहे हैं हम ईवी स्पेस में। एंड हमारा ये मानना है कि अगर कल के दिन एक अच्छी गाड़ी निकल के बाहर आए जो कस्टमर के हाथ में जानी है, तो उसके लिए बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ईवी हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, उसके मोटर एंड कंट्रोलर्स हो गया है, दे नीड टू बी वेरी रोबस्ट एंड सॉलिड। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है इंडिया में। बहुत सारे OEMs है जो बहुत सारे चाइनीज कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग द असेंबली काइंड ऑफ ए रोल। बट हमारा ये मानना है कि फंडामेंटली ये जो सब सिस्टम्स और सब कंपोनेंट्स है, मोटर कंट्रोलर, बैटरीज, वो इंडिया में बनना शुरू हो, मैक्सिमम 80 to 90% वो इंडिया में बने, तभी आप उसको रिफाइन कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे। ओके हाँ सर, एक पॉइंट मैं आपके साथ भी रेस करना चाह रही हूँ कि जैसे आप पहले भी मेंशन कर रहे थे, कुछ बैटरी इंटीग्रेटेड व्हीकल्स होती है, कुछ में स्वैप करने का मौका मिलता है कि आप ऊपर ले जाकर चार्ज कर सके। ये क्या दोनों मॉडल्स को एग्जिस्ट करेंगे? एंड आई वांट टू नो फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लार्जली उस बैटरी स्वैपिंग बिजनेस में हैं, वो सुविधा दे रहे हैं जहां पर लोग एक बैटरी छोड़कर दूसरी चार्ज बैटरी ले सकते हैं। जी। सो अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रॉडली मतलब जो दो टाइप्स ऑफ चार्जिंग है, एक है स्वैपिंग और दूसरा है फास्ट चार्जिंग, जो कि अभी इवॉल्व हो रही है ना। फास्ट चार्जिंग में
देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ ऑफ देम। दोनों अगर आप देखें कि दोनों का यूज केस बहुत डिफरेंट है। इंडिया में नॉट जस्ट वी आर नॉट जस्ट डेमोग्राफिकली डाइवर्स, वी आर ऑल्सो डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ द यूज केस। हम अपने व्हीकल को अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग रेंज के लिए यूज करते हैं, राइट। सो देयर आर पीपल जो पर डे 10 किलोमीटर के लिए यूज करते हैं व्हीकल, एंड देयर आर पीपल हु यूज इट फॉर 150 to 100 किलोमीटर ऑल्सो इन अ डे। सो जो डाइवर्स यूज केस है ना, उसकी वजह से हमारा मानना यह है कि फास्ट चार्जिंग और स्वैपिंग दोनों को एग्जिस्ट करेगा। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्ट चार्जिंग थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज यू आर changing the type of cells which are there in the battery. You're also changing the electronic components, as well as you need more cooling because आप उसी बैटरी से ज्यादा करंट भेज रहे हैं विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो फास्ट चार्जिंग जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो सर्टन यूज केसेस में काम आएगा। जो नॉर्मल चार्जिंग है वो, या जिसको हम नॉर्मल पार्लेंस में नाइट चार्जिंग बोलते हैं, नाइट चार्जिंग भी स्पेसिफिक यूज केस में काम आएगा। जहां आप अपना व्हीकल फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर ओन कर रहे हो और दिन में आप 50 से 100 किलोमीटर चलते हो, आप रात में गए और आपने अपनी सोसाइटी में उसको चार्जिंग पे लगा दिया, राइट। सो वो नाइट चार्जिंग भी किसी किसी एस्पेक्ट में काम आएगा। एंड देन स्वैपिंग जो कि हम कर रहे हैं वो दैट इज प्राइमरीली फॉर द कमर्शियल यूज केस, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो। जो भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर को यूज कर रहा है कमर्शियल के लिए, डिलीवरी के लिए, या फिर उसको यूज कर रहा है किसी भी टाइप की मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वहां पे स्वैपिंग जो है एक की रोल अदा करेगा। जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि within a matter of few seconds the person can change the battery and get a charged battery instead of a discharged battery, right। but उसके अंदर भी ये है कि it is cost effective and at the same time it has to be convenient। so convenience के लिए it has to be present at all locations or at all possible locations जहां पे वो राइडर जा रहा है। प्राइमरीली स्वैपिंग का जो अगर आप देखेंगे यूज केस कमर्शियल में जो हो रहा है, दैट इज इन द ई-कॉमर्स, फूड टेक कंपनीज एंड ऑल, जो कि प्राइमरीली अगर आप देखोगे डेंस एरियाज में प्रेजेंट अगर होंगे स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे ये काम आएगा। सो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज स्पेशली गियर्ड टुवर्ड्स शायद 2 व्हीलर। स्वैपिंग ज्यादा लुक्रेटिव है। जी जी ओके, इनफैक्ट ये चर्चा हम लंबी खींच सकते हैं लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, इसीलिए इस मोड पर मैं आप सभी से इजाजत लूंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप